कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर पुतला दहन किया गया और विरोध दर्ज करवाया गया। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के रीवा में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और गिरफ्तारी को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। एनएसयूआई के पदाधिकारियों के द्वारा बोला गया कि जब प्रधानमंत्री के द्वारा कोई गलत बात बोल दी जाती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, लेकिन जब कांग्रेस के द्वारा या किसी कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा या फिर कार्यकर्ता के द्वारा कोई भी बात बोल दी जाती है तो उस पर तत्काल मामला दर्ज हो जाता है और गिरफ्तारी होने लगती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर असम पुलिस के द्वारा नाटकीय ढंग से पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई है और 27 फरवरी तक पवन खेड़ा को राहत मिल गई है। जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और कांग्रेस के द्वारा अपना विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, तो वहीं अब इस पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हट रहे हैं और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। रीवा में हुए विरोध प्रदर्शन में साफ तौर पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा बोला जा रहा था कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर लगातार ईडी की कार्यवाहियां हो रही हैं और जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्यवाहियां की जा रही हैं, लेकिन जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां पर किसी भी प्रकार से ना तो ईडी की कार्यवाही हो रही है और ना ही अन्य किसी विभाग की। इन सभी मुद्दों को लेकर और इन सभी विषयों को लेकर आक्रोशित एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है और साफ तौर पर यह बोला गया है कि जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी के द्वारा राजनीति की चाल चली जा रही है, कहीं ना कहीं ये गलत है और जब जब बीजेपी के द्वारा ऐसे कोई भी गलत कार्य किए जाएंगे या फिर गलत कदम उठाए जाएंगे तब तब एनएसयूआई कार्यकर्ता और एनएसयूआई के पदाधिकारी विरोध करते रहेंगे और अपना विरोध दर्ज करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएसयूआई जिंदाबाद, 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 एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र नेताओं के साथ आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। अभी वर्तमान में एक घटना हुई है, पवन खेड़ा जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, वो आज छत्तीसगढ़ में अधिवेशन होना है कांग्रेस का, उसके लिए आ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाह की सरकार है वो हमारे नेता को गिरफ्तार करती है, बीच में जहाज को रोककर उनको गिरफ्तार कर 2 घंटे सड़क में बैठाती है। हम पूछना चाहते हैं कि ये तानाशाह की सरकार कब तक चलेगी? ये तानाशाह सरकार कब तक चलेगी? अभी ईडी ने हमारे छत्तीसगढ़ के विधायकों के ऊपर भी ईडी का छापा पड़ा। जब ये अधिवेशन सफल ना हो, इसके लिए इन्होंने अधिवेशन सफल ना हो इसके लिए ये लोग जबरदस्ती का दबाव बनाकर कांग्रेस के विधायकों एवं मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अधिवेशन सफल ना हो। हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ये तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये तानाशाही रवैया अपनाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। हम लोग कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये तानाशाह सरकार को होश में लाने के लिए हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है और आगे अगर इसी तरह होता रहा तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। आज देखा जा रहा है पुतला दहन की लाइन लगी हुई है। अभी बीजेपी ने भी कमलनाथ का पुतला दहन किया, अब आप मोदी का पुतला दहन और आज ही एक ही दिन। इनको ये समझना चाहिए, खुद सरकार में बैठे हैं, लगातार इनके खिलाफ एक तानाशाह रवैया अपना गए, उसके बाद भी ये विपक्ष का पुतला जला रहे हैं। तो आप समझ जाइए कितने मजबूत हैं, कितना इनके ऊपर है। इसका जवाब जनता सब देख रही है। इसका जवाब इनको आने वाले चुनाव 23 और 24 में दोनों का जवाब जनता दे देगी। आज आपने किसका पुतला दहन किया? आज हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। नाम पंकज उपाध्याय है, टीआरएस कॉलेज के एनएसयूआई अध्यक्ष।
लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है, क्योंकि आज देश के राजा प्रधानमंत्री जो है वो देश का राजा होता है, जो पूरे देश में राज कर रहे हैं और उनका काम है अनुशासन बनाए रखना, सबके लिए एक अधिकार, सबके लिए बराबर का अधिकार रखना। पर वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ सरकारी एजेंसियों का, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीआईडी हो, सबका दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ कांग्रेस नेताओं के, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उनके मंत्रियों के घर छापा मरवा रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं? उनके घर पे क्यों आप छापा नहीं मरवाते हैं? उनके घर पे आप ईडी का छापा मरवाइए, उनके घर पे आप सीबीआई का छापा मरवाइए। पवन खेड़ा जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या, उनके मुंह से बस एक शब्द उनके पिताजी का नाम निकल गया था, तो नरेंद्र मोदी जी भी तो कह चुके हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? उनको क्यों नहीं जेल में डाला गया? मैं पूछना चाहता हूं। आप देश के प्रधानमंत्री एक गरिमामयी पद पर हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? रवि सुमित सिंह, NSUI जिला उपाध्यक्ष।